दिल्ली चुनाव में एक प्रकार से मैनिफेस्टो वॉर शुरू हो गया है। इस सीरीज में घोषणा पत्र लगातार जारी किए जा रहे हैं। पार्टियां बारी बारी से मैनिफेस्टो का हिस्सा जारी करके जनता के बीच अपनी अपनी बढ़त बनाए रखना चाहती है और इस रेस में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आर पार की लड़ाई गहराती जा रही है। दोनों दलों की लड़ाई अब शराब घोटाले, भ्रष्टाचार, शीश महल बनाम राजमहल पर जुबानी जंग, आरोप प्रत्यारोप और चुनाव आयोग में शिकायतें दर्ज कराने से कहीं आगे बढ़ गई है। दोनों ही दल बारी बारी से मैनिफेस्टो के अंश जारी करके जनता को अपने अपने पाले में लाने की जुगत में जुटे हैं। बुधवार को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इससे एक दिन पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी किया था और ताबड़तोड़ कई ऐलान किए थे। बुधवार के मैनिफेस्टो को अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास का घोषणा पत्र बताया। उन्होंने दावा किया कि इतिहास में पहली बार एक पार्टी मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी कर रही है। पूर्व सीएम ने मिडिल क्लास को देश का असली सुपर पावर बताया। केंद्रीय बजट आने वाला है और उससे पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये कहकर केंद्र पर निशाना भी साधा कि मिडिल क्लास वर्ग सरकारों के लिए सिर्फ एटीएम बनकर रह गया है। हमने दिल्ली में मिडिल क्लास को राहत देने की पूरी कोशिश की और आगे भी हम करते रहेंगे। मिडिल क्लास को ऊपर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनको राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेके संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं के वादों की श्रृंखला की रणनीति को काटने के लिए बीजेपी ने भी नया तरीका निकाला और किश्तों में संकल्प पत्र जारी करना शुरू कर दिया। आप, बीजेपी और कांग्रेस लगातार वादे करके माहौल को बनाए रखना चाहती है। मंगलवार को बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने संकल्प पत्र का दूसरा भाग भी जारी किया था। दूसरे संकल्प पत्र में बीजेपी ने मिडिल क्लास के लोगों और व्यापारियों के लिए कई लोक लुभावने वादे किए। अब हमारी कल्पना ये है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। दिल्ली में इस बार कांग्रेस पार्टी भी अपनी खोई जमीन तलाशने में लगी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ रही है, लिहाजा उसके निशाने पर अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी और पूरी आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी है। राजधानी दिल्ली में मिडिल क्लास की आबादी सबसे ज्यादा है और ये मिडिल क्लास का तबका ही दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट देता है। इसका कितना फायदा आप पार्टी को चुनाव में मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। IBC 24 ब्यूरो रिपोर्ट।